सभी को नर्मदे हर। प्रदक्षिणा या परिक्रमा देवता की या देव मंदिर की, यज्ञ स्वरूप भगवान की एवं उनके मंडप की, ग्राम की, नगर की आदि पवित्र क्षेत्रों की परिक्रमा प्रचलित है। वेद शास्त्रों में इसका प्रमाण भी मिलता है। प्रदक्षिणा पूज्य माता पिता की और देवताओं के, उनके स्वरूप की, इनके आकार पे और परिणाम पे निर्भर करता है कि हम कैसी परिक्रमा कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य क्या है। शिव श्राद्ध परिक्रमा। शिव मंदिर में शिव की आधी, किसी की 3, 5, 7 तथा 108 अथवा सहस्र बार भी करने की लगन हो सकती है। प्रदक्षिणा का मतलब मंत्र जाप भगवान का स्मरण करते हुए ही की जानी चाहिए। समाहित चित्र से धीरे धीरे करने की विधि है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार पानी भरने वाली स्त्री को पनिहारिन कहते हैं, और जिस प्रकार सिर पर घड़े को रखकर धीरे धीरे वह चलती है, उसी प्रकार शांत भाव से इष्ट देव का ध्यान चिंतन करते हुए की जानी चाहिए। परिक्रमा उपासना का ही एक विधि है जो अनुष्ठानों की समाप्ति का भी सूचक है। देवताओं के मंदिरों में आरती के आखिरी में स्तुति, वंदना, नमस्कार आदि कर चुकने के बाद परिक्रमा करके ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और यही इसका अर्थ यह होता है कि जीवन में किए गए पाप, जन्म जन्मांतर में भी हुए पाप, सभी प्रदक्षिणा करते हुए व्यक्ति के पग पग पर वे नष्ट हों, इस तरह की भावना से ही प्रदक्षिणा की जाती है। इससे स्पष्ट यह है कि पापों की निवृत्ति हो, ऐसा ही प्रदक्षिणा का उद्देश्य होता है। प्राणी पाप कर्म के परिणाम स्वरूप ही दुख भोगते हैं और दुखों की निवृत्ति को ही अभीष्ट है, जिससे सुख की भी पूर्ण संभावना रहती है। क्योंकि दुख और सुख यही दो जीवन के मूल आधार होते हैं, तो यदि दुख समाप्त हो जाएगा तो सुख अवश्य आएगा, तथा पुण्य के प्रताप से ही सुख प्राप्त होता है। पुण्य पवित्र अदृष्ट फल माना जाता है। अतः अंतःकरण की शुद्धि या मन का पवित्र हो जाना इस उपासना रूपी प्रदक्षिणा का आखिरी लक्ष्य होता है, जिसे साधक श्रद्धा सहित अपनाते हैं। प्रथम प्रदक्षिणा का जो प्रमाण मिलता है वह कार्तिकेय जी और गणेश जी ने की थी। इसका प्रमाण है कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया उनसे। तो गणेश जी अपनी चतुराईवश, बुद्धितावश अपने माता की, पिता की परिक्रमा कर लिए, और कार्तिकेय जी ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। वह इस संसार की सबसे बड़ी प्रदक्षिणा प्रथम कार्तिकेय जी के द्वारा की गई है, इसका प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण परिक्रमा गणेश जी ने की है अपने माता पिता की, वह भक्ति भाव का भी प्रमाण उससे बड़ा कोई अन्य नहीं मिलता है। उसके बाद जो अन्य प्रमाण मिलते हैं वह मार्कंडेय जी की द्वारा नर्मदा माई की परिक्रमा का ही मिलता है। द्वितीय स्थान पे है, प्रथम नहीं है। मार्कंडेय जी के द्वारा जो परिक्रमा की गई है, यह अन्य लोग जैसा समझते हैं कि यह सबसे बड़ी परिक्रमा है और प्रथम मार्कंडेय जी के द्वारा हुई है परिक्रमा, तो नहीं। प्रथम परिक्रमा कार्तिकेय जी के द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की गई और गणेश जी के द्वारा की गई। तो यह इस
मार्कंडेय जी ने जो परिक्रमा की उसका स्थान द्वितीय होता है। मार्कंडेय जी के द्वारा जो नर्मदा जी की परिक्रमा की गई वह सहायक नदियों के उद्गम स्थल पर जाकर उपास्त मानकर उनके इस उद्गम स्थल को पार करके दीर्घ काल तक नर्मदा जी की विधिवत प्रदक्षिणा सर्वप्रथम उन्होंने की है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, यदि नर्मदा जी की परिक्रमा किसी ने की है तो वह प्रथम व्यक्ति मार्कंडेय जी ही हैं। इतना ही नहीं, प्रलय काल 1 2 नहीं 21 बार उन्होंने देखे जिसमें नर्मदा जी को अमर पाया। यह कई कल्पों से माई का प्रवाह उसी स्थान पर चल रहा है और मां नर्मदा की कृपा से वे प्रलय में भी सुरक्षित रहे। 21 कल्पों की अत्यंत रोचक कथा तो पुराणों में है। पुराणों से भी पहले की नर्मदा माई की परिक्रमा, नर्मदा माई का जल प्रवाह चल रहा है। पांडवों ने वन गमन के प्रसंग में बड़ी जिज्ञासा से नर्मदा जी की महिमा सुनी। मार्कंडेय जी ने अपनी याददाश्त के अनुसार उन्हें नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की तथा देवाधिदेव महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन भी बताया है। क्रमिक की कोई बात आड़े नहीं आने दी, बस ततो गच्छेत, फिर वह जहाँ जाएं वहाँ जाए कहकर अमरकंटक से रेवा सागर संगम पर्यंत सहस्त्रों तीर्थों का उल्लेख किया। उनके नाम पर अनेकों स्थान आज भी प्रसिद्ध हैं और दर्शनीय हैं, जैसे मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय संन्यास आश्रम जो कि ओमकारेश्वर में है। उससे इसकी स्मृति जागरूक हो रही है। महर्षि मार्कंडेय ने प्रदक्षिणा के व्यास से नर्मदा जी के दिव्य वैभव प्रकट किया, जिसकी और अभी भी पवित्र साधक आकृष्ट ही रहते हैं। अच्छा, प्रदक्षिणा परिक्रमा के प्रकार कितने होते हैं? तो नर्मदा जी की पूर्व दिशा से प्रकट होकर पश्चिम की ओर प्रभावित हुई हैं। पश्चिम की तरफ मुख होने से उनका दाहिना अंग उत्तर तट और बायां अंग दक्षिण तट माना जाता है। परिक्रमा करने वाले उन्हें सदैव अपने सीधे हाथ की तरफ दाहिनी ओर रखकर चलते हैं। अतः प्रदक्षिणा का नाम परिक्रमा ही इसीलिए पड़ा है। यह प्रदक्षिणा मुंडमाल प्रधान है। मस्तक में पड़ी हुई, गले में पड़ी हुई माला के समान प्रमुख स्थान निर्धारित कर उसकी दोनों ओर परिक्रमा करने से पहली मुंडमाल प्रदक्षिणा और दूसरी जलहरी परिक्रमा, जिसमें जलधारी अर्थात जिस प्रकार शिवलिंग की हम परिक्रमा करते हैं और जहाँ जलहरी के पहुँच जाते हैं वहाँ से हम फिर वापस दूसरी तरफ जलहरी के आ जाते हैं। इस तरह से जलहरी न लांघते हुए यह परिक्रमा की जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा को छोड़कर देवस्थानों की, तीर्थों की परिक्रमाओं से नर्मदा जी की परिक्रमा सबसे बड़ी है। काशी की पंचकोशी, अयोध्या मथुरा की, ब्रज की 84 कोश की, नैमिषारण्य, जनकपुर आदि की परिक्रमाओं से बड़ी है, जो पैदल पदचारी होते हुए की जाती है। इसका महत्व ही सर्वोपरि है। इससे अधिक महत्व की परिक्रमा नहीं है। अच्छा, इसमें यह विचार आता है कि कैसे करें, तो अधिक से अधिक समय जप तप अनुष्ठान की सिद्धि में लगे इस धारणा से कि पवित्र साधक अपनी साधना आजीवन करते हुए यहाँ पर सिद्ध होना है। इसी लक्ष्य से तथा शास्त्र के आधार पर कैसे परिक्रमा करें, इसके लिए अभी विस्तार से अगले एपिसोड में ओमकारेश्वर तीर्थ की उत्पत्ति, ओमकारेश्वर जी से ही परिक्रमा क्यों उठाते हैं एवं ओमकारेश्वर जी के दर्शन मात्र का महत्व,
जो कि नर्मदा पुराण और शिव पुराण में कहा गया है, उसका वृतांत बताऊंगा। नर्मदे हर जीवन भर।